नंबर 2, दीनबंधु सर छोटूराम। दीनबंधु सर छोटूराम का जन्म गड्डी सांपला, रोहतक में 24 नवंबर 1881 में हुआ। इनके बचपन का नाम राय रिछपाल था और इनके पिता का नाम खुशीराम था। अपने भाइयों में सबसे छोटे होने के कारण इनको छोटू कहा जाने लगा। और अब करते हैं इनकी बात शिक्षा के बारे में। इन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूलों से आरंभ की तथा वो उसके बाद दिल्ली के क्रिश्चियन मिशन स्कूल में चले गए। वहाँ बहुत ही प्रभाव डाला सब पे, तो वहाँ उनको जनरल रोबोट कहा जाने लगा। उनके बाद उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन डिग्री सेंट स्टीफन कॉलेज से की और अपनी लॉ की डिग्री करने के लिए वो आगरा चले गए। आगरा में लॉ की डिग्री 1912 में समाप्त कर ली गई और उसके बाद उन्होंने जाट सभा का गठन किया। सन 1913 में जाट स्कूल की स्थापना की और उसके बाद 1916 में एक क्रांतिकारी अखबार जाट गजट जारी किया जो हरियाणा में बहुत ही फेमस है। वो उन्होंने रोहतक से जारी किया था। 1916 में ही जो रोहतक में कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया था, उनको यानी कि चौधरी छोटूराम जी को कमेटी का प्रधान बनाया गया था। और 1920 में कहा जाता है कि इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया था क्योंकि वो गांधी जी के असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे, इसलिए उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया था। दूसरी अहम बात, जमींदार लीग की स्थापना कही जाए तो दीनबंधु सर छोटूराम ने की थी। और दीनबंधु सर छोटूराम तापीय विद्युत योजना जो कि यमुनानगर में है, 14 अप्रैल 2008 को ये बनाई गई थी। चौधरी छोटूराम विद्युत एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अब जानते हैं मुरथल में है। ये आपसे HSSC बार बार रिपीट करके पूछ रही है, पता नहीं कब क्या पूछ ले, इसलिए आप सभी की तैयारी करें। और भाखड़ा बांध में जो कार्य हुआ था बनाने के लिए बहुत ही लोगों ने सहयोग दिया था। उसमें एक मैन आप कहें तो चौधरी छोटूराम को कह सकते हैं, महत्वपूर्ण योगदान था उनका। 1937 में इन्हें सर की उपाधि अंग्रेज़ों द्वारा दी गई थी। अंग्रेज़ों के लिए ये सर थे और अपने गरीब किसानों के लिए दीनबंधु थे। वसंत पंचमी के दिन इनका जन्मदिन मनाया जाता है। ये बात आप ध्यान रखें क्योंकि हरियाणा SSC उठा सकती है क्वेश्चन को कि वसंत पंचमी के दिन किसका जन्मदिन मनाया जाता है। तो आपको बता दूं, सर छोटूराम का जन्मदिन वसंत पंचमी के दिन मनाया जाता है। और इनको रहबर ए आजम भी कहा जाता था। अब आपको बताते हैं सर छोटूराम द्वारा बनवाए गए कानून, मतलब कि इन कानून को बनाने में सर छोटूराम ने बहुत योगदान दिया। नंबर 1, कर्जा माफ़ी अधिनियम 1934। कर्जा माफ़ी अधिनियम 1934। साहूकार पंजीकरण एक्ट 1938। गरीबी हटाने के लिए, गरीबी की सहायता करने के लिए बहुत सारे एक्ट चलाए थे। इसमें एक एक्ट है गिरवी ज़मीन की मुफ्त वापसी, गिरवी ज़मीन की मुफ्त वापसी एक्ट बनाया गया था, ये 1938 में ही। और व्यवसाय श्रमिक अधिनियम 1940, व्यवसायिक श्रमिक अधिनियम 1940। 9 जनवरी 1945 को इन महान व्यक्ति का निधन हो गया। धन्यवाद।